ये एक ABCD समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। ये सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। इस चतुर्भुज में 4 कोण हैं, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, और चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोण B का मान कितना दिया है। कोण B 100 डिग्री का है। कोण B का मान कितना है 100 डिग्री। अब कोण B का जितना मान होगा उतना ही मान कोण D का होगा। B किसके बराबर है, D के बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं और सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। रेल की पटरियां होती ना, उस टाइप की उनके बीच में दूरी, उन दोनों पटरियों के बीच में जिस प्रकार दूरी निश्चित होती है उसी प्रकार इनकी सम्मुख भुजाओं के बीच की दूरी भी निश्चित होती है। तो कोण B किसके बराबर है भैया बताओ तो। कोण B किसके बराबर है, कोण B का मान कोण D के बराबर है। अब कोण B कितना है भैया 100 डिग्री का है। तो बताओ कोण D कितना है। कोण D को हमने y माना है तो y का मान भी कितना हो गया 100, क्योंकि B 100 का है तो D भी 100 का ही होगा। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब रेखीय युग्म अभिग्रहिती, रेखीय युग्म अभिग्रहिती क्या कहती है। रेखीय युग्म अभिग्रहिती कहती है कि एक ही रेखा पे बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक ही रेखा पे बने समस्त कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका अभिप्राय यह है कि A और B का जोड़, A और B का जोड़ कितना होगा। A और B, कोण A प्लस कोण B, कोण A प्लस कोण B का मान 180 डिग्री होगा। कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये या तो रेखीय युग्म अभिग्रहिती समझो या कहो कि ये इस तरफ के नीचे की तरफ के कोण है, ये ऊपर की तरफ के कोण है ना। एक ही खंड के कोण है। कोण, अब कोण A का मान कितना माना अपन ने Z। कोण A को अपन ने क्या माना बेटा Z माना है ना, ये Z। कोण A को अपन ने क्या माना है Z मान लिया। ठीक है, कोण A को अपन ने Z माना है। ठीक है, कोण A आपका Z है और B का मान कितना है, B आपका 100 है। B आपका 100 बराबर 180। अब Z का आपको मान निकालना है तो बताओ Z बराबर कितना होगा 180, और ये जो 100 है 100 जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 100 हो जाएंगे, तो ये कितने बचेंगे 180 में से 100 गए तो 80 बचेंगे। इस प्रकार से कोण Z का मान कितना हुआ 80 डिग्री। और कोण Z अगर 80 डिग्री का है, कोण Z कितने का है 80 डिग्री का है, तो ये बताइए आप मुझे कि कोण C कितने डिग्री का होगा, क्योंकि C किसके बराबर है A के बराबर है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो C किसके बराबर है, कोण C बराबर है कोण Z के। कोण C बराबर है कोण A के, और A का मान कितना आया 80, तो C भी 80 का हुआ। C भी कितने का हुआ 80 का हुआ। तो इस तरीके से हमने x का मान निकाल लिया कि x कितने डिग्री का है, x 80 डिग्री का है, y 100 डिग्री का है, और z कितने डिग्री का है, z का मान कितना हुआ, z कितने डिग्री का है 80 डिग्री का। तो इस प्रकार से हमने तीनों के मान आपके सामने निकाल लिए।